नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका गोला स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है सीतापुर जंक्शन से मैलानी जंक्शन के बीच, उसमें लखीमपुर स्टेशन के आगे अब क्या सूरत हाल है उस पर नज़र डालेंगे। ये गोला स्टेशन के आउटर का व्यू है, सामने मैलानी जंक्शन की दिशा हो जाएगी। इसके पास तक जो फाउंडेशन है वो बना ली गई है यहाँ पर, और पक्की फाउंडेशन तैयार कर ली गई है। ये जो मेन ट्रैक आ रहा है ये गोला स्टेशन की दिशा हो जाएगी। ये वीडियो भेजा है हमको हमारे रेल रिपोर्टर अजय श्रीवास्तव जी ने। वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सामने जो ये मेन ट्रैक आ रहा है और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 आपको दिख रहा होगा, जिस तरफ माल गोदाम की साइडिंग बन रही है, अभी उस साइड में फाउंडेशंस बनाने का जो कार्य है वो किया जाना बाकी है। ये जो मेन ट्रैक है अभी जो गोला की दिशा से आ रहा है, उसके किनारे अभी फाउंडेशंस जो हैं पक्की बना ली गई हैं मैलानी जंक्शन के छोर पर। उस दिशा में अगर हम बात करें और स्टेशन की तरफ से आगे फिर लखीमपुर की दिशा में अगर आप बढ़ेंगे तो कुछ मास्ट डाल दिए गए हैं आउटर पर, वो हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। और इस ट्रैक के दाहिने तरफ अगर आप गोला स्टेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो मेन ट्रैक आ रहा है हमारा, इसके दाहिने तरफ जो फाउंडेशंस हैं यहाँ पर आप देखिए, एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं नज़दीक से। इनको तैयार कर लिया गया है और दिवाली अब बीत चुकी है, तो केपीटीएल पूरी रफ्तार में पूरी गति के साथ इस कार्य को गोला तक पूरा करेगी, ताकि फिर सीतापुर जंक्शन से गोला तक जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है उसका सीआरएस इंस्पेक्शन कराया जा सके, ताकि फिर यहाँ तक जो मालगाड़ियाँ आ रही हैं फ्रेट, वो वैग लोकोमोटिव के साथ आ सकें और पावर चेंज ना करनी पड़े सीतापुर में, तो वो चक्कर ख़त्म हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसको कवर किया जाएगा। ओपन में आपको दिख रही होगी फाउंडेशन, क्योंकि इसको ढकना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी जानवर या किसी इंसान का पैर गलती से ना चला जाए तो इसको ढका जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंची आ गई यहाँ पर पॉइंट, जहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की दिशा में और रन थ्रू ट्रैक हमारा आ जाएगा। तो इसके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाउंडेशन है इस दिशा में वो फ़िलहाल तैयार कर ली गई है, और जो प्लेटफॉर्म है गोला स्टेशन का उस पर भी कार्य चल रहा है। और अब तेज़ी आएगी क्योंकि वर्कर्स जो हैं वापस आ जाएंगे छठ पूजा के बाद, और स्पीड आ जाएगी कार्य में। और अगले हफ्ते तक आप मान के चलिए कि कार्य में लखीमपुर एसएसपी के आउटर से जो कार्य आगे होना है फिर देवकली होते हुए, तो जो ब्रैकेट्स लग गए हैं उनको देखा जाएगा, और साथ साथ फिर वायरिंग का काम मुझे लगता है शुरू कर दिया जाएगा फरधान की दिशा में, क्योंकि फरधान में भी मास्ट जो हैं उनको सेट किया जाएगा अभी 90 डिग्री पे, वो कार्य होना है। और क्रॉस बार्स वगैरह लगनी है, ड्रॉप आर्म्स लगाए जाएंगे, तो फरधान तक फिर वायरिंग लाने का कार्य होगा। उसके बाद फरधान से फिर आगे गोला की दिशा में वायरिंग बढ़ेगी। दिसंबर लास्ट तक मुझे लगता है या जनवरी पहले हफ्ते तक ये कार्य हो जाना चाहिए। और उसके बाद सीआरएस इंस्पेक्शन जब होगा तो गोला तक हो जाना चाहिए पहले चरण में, क्योंकि मालगाड़ी जो फ्रेट ट्रेन्स है उनका सवाल है यहाँ तक लाने का। और फिर उसके बाद अगले चरण में जो मुझे समझ में आ रहा है कि गोला से बाकेगंज होते हुए मैलानी जंक्शन तक उसका रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का करा करके कार्य फिर वहाँ पे सीआरएस इंस्पेक्शन हो सकता है करा लिया जाए। फिर पूरा मैलानी तक ये सेक्शन जो है नए साल में कंप्लीट हो जाएगा। ये आप मान के चलिए फरवरी मार्च तक मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अभी कोहरा पड़ेगा, सर्दी बहुत बढ़ जाती है। एसएसपी वगैरह जो बनने हैं, और टीएसएस यानी ट्रैक्शन सब स्टेशन जो बन रहा है फरधान में, खैराबाद का कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे बहुत राहत मिलेगी करंट को स्टेबल करने के लिए, और फीडर हो जाएगा एक प्रकार का। तो उससे जो बिजली की आपूर्ति है जो अभी बिस्वा साइड से हो रही है, वो फिर सीतापुर का जो लोड है सारा जंक्शन का, वहाँ से जितनी भी लाइन्स जा रही हैं हर दिशा में रूट इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है। खैराबाद का जब बन जाएगा टीएसएस, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत मदद मिलेगी। और फरधान का जब मिल जाएगा तो फिर कहना ही क्या। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फाउंडेशन जो प्लेटफॉर्म है मुख्य 2 नंबर का, उस पर भी प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन जो है बनाने का जो कार्य है यहाँ पर वो देखिए गोला स्टेशन पे किया जा रहा है। जगह जगह फाउंडेशन खुद गई है, तैयार हो गई है। अभी जो माल गोदाम साइड ट्रैक्स जाएंगे उस साइड पे भी फाउंडेशन बनाने का कार्य किया जाना है। ये जो इधर का प्लेटफॉर्म नंबर 3 आएगा, अभी इसके बाद यहाँ पर आगे जो ट्रैक आ रहा है आप देख रहे हैं इसके बाद, तो अभी उधर फाउंडेशन अजय बता रहे थे कि अभी बननी बाकी है। लेकिन मुझे लगता है पहले मुख्य लाइन पर जब बन गई है फाउंडेशन तो कार्य होगा मास्ट डालने का, धीरे धीरे मटेरियल यहाँ पहुँचाया जाएगा
और उसके बाद उधर भी फाउंडेशंस जो हैं अब साथ ही में बननी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द, क्योंकि सारा कार्य एक साथ पूरा होना है। गोला तक काफ़ी समय इसमें डिले हो गया कोरोना के चक्कर में, नहीं तो अब तक ये मान के चलिए कि आप मैलानी जंक्शन तक कार्य पूरा हो चुका होता। अब रेलगाड़ियों के संचालन की भी बात है तो देखिए कब शुरुआत होती है। कोविड स्पेशल गोमती नगर एक्सप्रेस शुरू हो जाए, क्योंकि उसकी बहुत डिमांड है। डीआरएम साहब को भी, डीआरएम मैम को भी लिख रहे हैं, जीएम साहब को भी लिख रहे हैं, लोग ट्वीट बहुत कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी लोग जाके उनको चिट्ठियां दे रहे हैं ऑफिस में, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी लिख करके भेजा जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल रेलगाड़ी चलने की सूचना, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और नहीं आई है कोई नोटिफिकेशन, उसका इंतज़ार हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोला स्टेशन पर जो मुख्य प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो फाउंडेशन बनाने का कार्य है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसको पक्का करके तैयार कर लिया गया। अब इसमें मास्ट डाला जाएगा। ऊपर जो टिन शेल्टर आ रहा है हमारा, टिन शेड जो शेल्टर्स हैं वो कटेंगे यहाँ पर, क्योंकि पोल उसके अंदर से निकलेगा फिर ऊपर, जैसा पूर्व में आपको लखीमपुर में भी हमने दिखाया था। वो सभी स्टेशंस पर होता है जहाँ पर भी प्लेटफॉर्म से पोल या मास्ट डाला जाएगा, क्रॉस बार लगेगी या पोल लगेगा, जहाँ पर भी तो जो शेल्टर है वो काटना ही पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है। ये पैदल पुल आ गया। तो गोला स्टेशन पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। इस समय कोई यहाँ पर मालगाड़ी, कोई फ्रेट ट्रेन नज़र नहीं आ रही वीडियो में, नहीं तो कभी कभी यहाँ पर मालगाड़ी आ जाती है तो उससे थोड़ी सी एक रौनक आ जाती है स्टेशन पर। आसपास के जो बच्चे हैं वो देखने पहुँच जाते हैं स्टेशन पर, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया रेलगाड़ियाँ जब से बंद है, 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ है। तो उसकी भी कवायद अब हो रही है धीरे धीरे कि शुरू की जाए इस रेलखंड पर। और बाकी जो कार्य है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसमें निश्चित अब तेज़ी आ जाएगी। आप मान के चलिए कि लास्ट वीक तक नवंबर के कार्यों में तेज़ी आनी चाहिए, और उसके बाद जनवरी तक मैं मान के चल रहा हूँ। अभी 2 महीने का समय इसमें आप मान लीजिए, दिसंबर और जनवरी, गोला तक चीज़ों को कंप्लीट करते करते जनवरी आ जाएगा। और जनवरी तक गोला स्टेशन तक जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है सीतापुर जंक्शन से यहाँ तक, ये मुझे लगता है पूरा हो जाना चाहिए। लखीमपुर तक हो चुका है पूरा, फाइनल टचेस वहाँ पे सब दे लिए गए हैं, और झरेकापुर का एसएसपी भी तैयार है। ये अलीगंज क्रॉसिंग आ गई गोला स्टेशन के आगे, जहाँ का व्यू है आपको कुछ मास्ट दिख रहे होंगे यहाँ पर डाल लिए गए हैं, लेकिन अभी अधिक पोल्स जो हैं वो नहीं पड़े हैं। एक शुरुआत हो गई है ये आप कह सकते हैं। कुछ मास्ट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर पड़ गए हैं, अभी सेट नहीं हुए हैं 90 डिग्री पे। तो ये गोला स्टेशन से एक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पे ओवरऑल व्यू और अपडेट, ये देखिए पास से आपको हम दिखा रहे हैं। अभी इनको सेट किया जाना बाकी है। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, ताज़ा तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर। गोला स्टेशन के आउटर और गोला स्टेशन की क्या सूरत हाल है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों की, इसको हम आपको दिखा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं एक प्रकार से। तो उम्मीद करिए जनवरी तक यहाँ तक कार्य जो है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा हो जाना चाहिए, और उसके बाद सीआरएस इंस्पेक्शन यहाँ तक ही होगा जैसा मुझको लगता है। और जो भी आगे अपडेट होगी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़ी हुई, हम आपको बिल्कुल पहुँचाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।